एक्सप्लोर करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेल ऑपरेटर्स। एक्सेल के अंदर ऑपरेटर्स को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम इन कैटेगरीज को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं, जिसमें इंक्लूड होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन एंड मॉड्यूलस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम में आते हैं। ये इवैल्यूएट करते हैं दो वैल्यूज के बीच की रिलेशनशिप, जैसे कि इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये बात तो की हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में। तो टेक्स्ट ऑपरेटर मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक टेक्स्ट में कंबाइन करने के लिए काम आते हैं। सो बेसिकली दे आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग फुल टेक्स्ट फ्रॉम स्मॉलर पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग्स। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं और इनका जो रिजल्ट होता है, यानी कि इनका जो रिटर्न होता है, वो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को ये रिटर्न करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो रिटर्न डेटा टाइप होता है वो हमेशा एक बूलियन डेटा टाइप होता है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की रिटर्न वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब हम बात करते हैं रेफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में। तो रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं सेल या फिर रेंज की रेफरेंस को। इसमें इंक्लूड होता है रेंज, इंटरसेक्शन एंड यूनियन रेफरेंस। बात करते हैं अपने अगले ऑपरेटर के बारे में, जो कि है रेंज ऑपरेटर। तो रेंज ऑपरेटर्स की मदद से आप मल्टीपल रेंज को कंबाइन कर सकते हो या फिर डिफरेंट रेंज के बीच में इंटरसेक्शन को फाइंड कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स की। तो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी अहमियत रखते हैं एक्सेल के अंदर। जब भी आप किसी टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करना चाहते हो, तो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर की मदद से आप एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क जैसे सिंबल्स का यूज करके एक पैटर्न जनरेट कर सकते हो और इस पैटर्न को किसी भी टेक्स्ट के अंदर आप सर्च कर सकते हो। तो ये जो आपकी सर्च होती है, इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। इसके बाद बारी आती है एरे ऑपरेटर्स की। तो एरे ऑपरेटर्स की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एरे ऑपरेटर्स परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन एरेज ऑफ वैल्यू यूजिंग एरे फॉर्मूलाज। एक सीरीज ऑफ वैल्यूज के ऊपर आप एरे फॉर्मूलाज की मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग एरे ऑपरेटर। अब लास्ट में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑपरेटर के बारे में। तो कन्वर्जन ऑपरेटर टेक्स्ट वैल्यूज को न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करता है ताकि आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाए। अब कन्वर्जन से मतलब मेरा ये नहीं है कि अगर आपने 1 को स्पेल आउट किया हुआ है जैसे कि ONE और वो उसको न्यूमेरिक वैल्यू में बदल देगा, नहीं। इसका मतलब ये होता है जो नंबर्स एज अ टेक्स्ट स्टोर होते हैं, ये उन नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है उनके दूसरे डेटा टाइप में, यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में, और उसके बाद आप उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब एक एक करके हर कैटेगरी के अंदर मौजूद ऑपरेटर्स के सिंबल्स और कीवर्ड्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। इसमें प्लस का साइन यूज होता है एडिशन के लिए, माइनस का साइन इसमें यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक का साइन इसमें यूज होता है प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश इसमें यूज होता है डिवीजन के लिए, कैरेट साइन इसमें यूज होता है एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए, और परसेंटेज का जो साइन है वो यूज होता है मॉड निकालने के लिए। ये ऑपरेटर का जो कैटेगरी है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं और इसमें जो साइंस हैं वो हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। इसके बाद बारी आती है टेक्स्ट ऑपरेटर्स। जैसे कि आपको पहले बताया मैंने, टेक्स्ट ऑपरेटर्स टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के काम आते हैं और कॉन्कैटिनेट करने के काम आते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज होता है। और इसका जो
साइन है उसको हम कहते हैं एम्परसेंट, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर एक लॉजिक को एवेल्युएट करके रिटर्न करते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली एक्सेल के अंदर फंक्शंस की तरह यूज होते हैं, और ये फंक्शंस हैं एंड फंक्शन, और फंक्शन और नॉट फंक्शन। इसके बाद बारी आती है रेफरेंस ऑपरेटर्स की। तो रेफरेंस ऑपरेटर में आपके पास दो सिंबल्स मौजूद हैं, पहला है कोलन का साइन और दूसरा है स्पेस। ये डिफाइन करते हैं सेल की रेंज और सेल के इंटरसेक्शन को। सो सेल के इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, और रेंज डिफाइन करने के लिए हम कोलन ऑपरेटर की मदद लेते हैं। फिर बारी आती है रेंज ऑपरेटर्स की। रेंज ऑपरेटर में अगेन आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, पहला है कॉमा और दूसरा है स्पेस। कॉमा दो या दो से ज्यादा रेंज को कंबाइन करने के लिए काम आता है, और स्पेस अगेन इंटरसेक्शन को निकालने के लिए काम आता है। इसके बाद बारी आती है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स की, जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, और इनकी मदद से हम स्ट्रिंग्स के अंदर पैटर्न्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास दो मेजर सिंबल्स होते हैं, जो पहला है वो है एस्टेरिस्क साइन और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। फिर बारी आती है एरे ऑपरेटर्स की। सो एरे ऑपरेटर्स एरेज ऑफ वैल्यूज के अंदर कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, और ये इसको हम यूज करते हैं जब हम कभी कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला का लास्ट सिंटेक्स फिल करने के बाद और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम इस ऑपरेटर को एक्टिवेट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से। और लास्ट में जो बारी आती है वो आती है कन्वर्जन ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, कन्वर्जन ऑपरेटर की मदद से आप टेक्स्ट वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो रखी हैं या स्टोर हो रखी हैं, उनको आप न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 हाइफन्स।